तो दोस्तों अगले 60 सेकेंड आपके दिमाग को हिला देंगे। मंडे नाइट रॉ ने फैंस को चौंका दिया। सैमी ज़ैन को फिर से क्यों हटाया गया टीवी से? ब्रॉन ब्रेकर के खतरनाक स्पीयर, सेथ रॉलिंस का क्रूर कर्ब स्टॉर्म, क्या ये सैमी का अंत है या एक नई शुरुआत? और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। कैथी कैली बनने वाली है मैनेजर, लेकिन किसके लिए? पॉल हेमन को टक्कर देंगी या नया इतिहास लिखेंगी? और रॉ की वो 4 गलतियां जिन्होंने फैंस को गुस्से से लाल कर दिया। लोगन पॉल का टाइटल शॉट, गुंथर वर्सेस पैट मैकेफी, ये क्या माजरा? तो अपने पॉपकॉर्न तैयार रखिए क्योंकि कुमार पांडे आज सारे राज खोलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की उन 4 गलतियों की जिन्होंने फैंस को गुस्से से लाल कर दिया है। ये एपिसोड भले ही कुछ शानदार मोमेंट से भरा था, जैसे रिया रिप्ली बनाम रॉक्सिन परेस का धमाकेदार मैच या सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का तहलका, लेकिन WWE ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। आइए गिनते हैं 4 बड़ी गलतियां और देखते हैं WWE कहां चूक गई। पहली गलती, सैमी ज़ैन ने सेथ रॉलिंस को जेलस और हिपोक्रेट कह दिया। अरे भाई, ये क्या पुराना डायलॉग है? हर बार जब कोई हील कुछ करता है तो बेबी फेस यही कहता है कि तू जेलस है, तू पागल हो गया है। कोडी रोड्स ने भी केविन ओवेंस के लिए यही कहा, रैंडी ऑर्टन ने भी, और डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर के लिए। WWE के राइटर्स को कुछ नया सोचना चाहिए। और वैसे भी सैमी ज़ैन ने खुद ब्लड लाइन ज्वाइन की थी। रोमन रेंस के कहने पर केविन ओवेंस को धोखा दिया था, तो फिर सेथ को हिपोक्रेट कहने का कहाँ लॉजिक है? सेथ ने कहा कि वो इंडस्ट्री का फ्यूचर बचा रहे हैं, लेकिन सैमी ने उसका मजाक उड़ाया। और रोमन रेंस को तो सैमी ने जैसे माफी कर दिया है। ये लाइन फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। WWE को चाहिए कि वो ऐसी लेजी राइटिंग से बचें। दूसरी गलती, गुंथर का बैकलैश में पैट मैकेफी से मैच। पैट एक कमेंटेटर है और हाँ, वो रिंग में कुछ मैच लड़ चुके हैं। फैंस को उनकी एनर्जी पसंद है, लेकिन कमेंट्री उनकी ज्यादा पसंद है। लेकिन गुंथर, वो तो रिंग जनरल है। उन्होंने सालों तक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को अनटचेबल बना के रखा। रेसलमेनिया 41 में उनकी हार के बाद फैंस चाहते थे कि गुंथर को किसी फुल टाइम रेसलर से लड़े, जैसे सैमी ज़ैन, डोमिनिक मिस्टीरियो या फिर कोई NXT सुपरस्टार। लेकिन पैट मैकेफी, अगर मैकेफी जीत भी गए तो गुंथर की साख को भारी नुकसान होगा, और अगर गुंथर जीते तो भी ये फ्यूड कुछ खास नहीं लगेगा। WWE ने यहाँ गलत कार्ड खेला है। तीसरी गलती, रूसव ने रॉ पर ओटिस को अटैक करने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि वो लॉकर रूम को बचाना चाहते हैं ताकि कोई और उनके जैसे अंधेरे में न खो जाए। उनका टोन सही था, उनका मैसेज सही था, लेकिन टाइमिंग वो बिल्कुल गलत थी। रूसव ने अभी तक सिर्फ अल्फा एकेडमी पर अटैक किया। अगर वो एजे स्टाइल्स, शेमस, पेंटा, ड्रैगन ली या किसी और बड़े फेस को टारगेट करते तो उनका मैनिफेस्टो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता। WWE ने यहाँ जल्दीबाजी कर दी। रूसव का किरदार इतना पावरफुल है कि उसे और बिल्डअप की जरूरत थी। और चौथी सबसे बड़ी गलती, लोगन पॉल को जे ऊसो के वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए पहला शॉट दे देना। लोगन पॉल एक सोशल मीडिया स्टार है और वो WWE उन्हें पुश देना चाहती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वो वाकई टाइटल शॉट डिजर्व करते भी हैं? सिर्फ एक मैच जीतकर? जे ऊसो ने इतनी मेहनत की, इतने सालों तक फैंस का दिल जीता, और अब उनका पहला चैलेंजर लोगन पॉल। फैंस चाहते थे कि सैमी ज़ैन जे ऊसो के खिलाफ टर्न करे। पिछले हफ्ते सैमी ने जे के साथ टेंशन दिखाई थी। वो एक धमाकेदार स्टोरी लाइन हो सकती थी, 2 दोस्तों का आमना सामना एक टाइटल के लिए। लेकिन WWE ने लोगन पॉल को चुन लिया। ये फैसला फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया और एक्स पर फैंस का गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं उस सुपरस्टार की जिसने WWE यूनिवर्स के दिलों में अपनी जगह फिर से बना ली है। सैमी ज़ैन, द अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड। सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, इन तीनों ने मिलकर सैमी ज़ैन को ऐसा पीटा कि उन्हें स्ट्रेचर पे ले जाया पड़ा। ब्रॉन के खतरनाक स्पीयर और सेथ के स्टॉम्प ने सैमी को रिंग में बेसुध कर दिया। सवाल यह है, आखिर WWE ने सैमी को फिर से टीवी से गायब क्यों किया? आज मैं बताने वाला हूँ 3 ऐसी थ्योरी जो इस रहस्य से पर्दा हटा सकती है, तो ध्यान से जरूर सुनना। पहली थ्योरी, शायद सबसे डरावनी, क्या सैमी ज़ैन को कोई गंभीर चोट लगी है? याद कीजिए, एलिमिनेशन चैम्बर टोरंटो में केविन ओवेंस ने सैमी को इतना मारा था कि वो रेसलमेनिया 41 तक गायब रहे। उस वक्त केविन ने भी सर्जरी करवाई थी क्योंकि उनकी चोट असली थी। अब ब्रॉन ब्रेकर के उन बेरहम स्पीयर्स और सेथ के स्टॉर्म को देखकर लगता है कि सैमी की हालत फिर से खराब हो गई है। WWE के डॉक्टर्स ने भले ही उन्हें रिंग में लड़ने की इजाजत दी हो, लेकिन जैसा कोडी ने हेल इन सेल में साबित किया, चोट के बावजूद लड़ना कोई आम बात नहीं है। लेकिन अगर सैमी को सर्जरी की जरूरत है या उन्हें कुछ महीनों का आराम चाहिए तो ये WWE के बड़ा झटका होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन है या असल में कुछ गंभीर है? ये सवाल हमें रातों को जगा के रखा है। ये सवाल हमें रातों को जगा रहा है। दूसरी थ्योरी सुनो, ये थोड़ी स्मार्ट है। सेथ रॉलिंस की नई स्टेबल को देखिए, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और सेथ खुद, ये तीनों मिलकर रॉ पर तहलका मचा रहे हैं। लेकिन उनका असली टक्कर 2 दिग्गजों से है, CM पंक और रोमन रेंस। पिछले हफ्ते रॉ में सेथ और ब्रॉन ने पंक और रेंस को धूल चटाई थी। अब अगर सैमी भी इस फ्यूड में शामिल रहते तो बेबी फेस यानी पंक, रेंस और सैमी की संख्या हील्स यानी सेथ और ब्रॉन से ज्यादा हो जाती। WWE को शायद ये मंजूर नहीं था। 2 बेबी फेस बना
बनाम दो हील्स की स्टोरी लाइन ज्यादा बैलेंस्ड लगती है। तो क्या सेमी को इसीलिए हटाया गया ताकि पंक और रेंस अकेले सेथ की स्टेबल से भिड़ सकें? ये एक चालाक चाल हो सकती है, लेकिन फैंस के लिए थोड़ा निराशाजनक है। आखिर सेमी जैन जैसे फाइटर को कौन बाहर देखना चाहता है? और अब तीसरी थ्योरी, और मेरे ख्याल से ये सबसे खतरनाक है। रॉ में सेमी ने एक ऐसा प्रोमो कट किया जिसने हर फैंस का दिल छू लिया। उन्होंने कहा, मैं कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन एक दिन मैं जरूर जीतूंगा। ये वादा था, ये जुनून था, और ये था सेमी जैन का सपना। लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सेमी को एक ऐसी स्टोरी लाइन चाहिए जो फैंस को उनकी सीट से खड़ा कर दे। क्या WWE कुछ ऐसा प्लान कर रही है? सेमी का ग्रैंड रिटर्न, सोचिए सेथ रॉलिंस जल्दी ही जे उसो को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलकर वो रॉ पर राज करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक सेमी जैन का थीम बजता है, फैंस पागल हो जाते हैं और सेमी वापसी करते हैं। वो ब्रॉन ब्रेकर को हराते हैं, पॉल हेमन की चालों को नाकाम करते हैं और आखिरकार सेथ को पिन करके वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत लेते हैं। ये होगा सेमी जैन का ग्लोरियस मूवमेंट। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्या ये थ्योरी सच होगी या WWE का कोई और ही प्लान है? और हाँ, एक आखिरी बात, WWE के अंदर कुछ और भी चल रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में अभी कोई नहीं बोल रहा है। क्या ये कोई नया सुपरस्टार है या कोई पुराना दुश्मन या फिर कोई ऐसी स्टोरी लाइन जो WWE को हमेशा के लिए बदल दे? अगले एपिसोड में हम खोलेंगे ये गहरा राज। तो हमारे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना सेमी की वापसी आखिर कब होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।